हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। नेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसे ही ध्यान में रखते हुए डेली हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में आज आपके सामने फिर से नेट के कुछ PYQ क्वेश्चन है, मतलब कि ये ऐसे होम साइंस के क्वेश्चन है जो कि नेट के एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। उन्हें ही हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे, प्रश्नों का प्रारूप देखेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बार तो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से नया वीडियो। आपके सामने देखिएगा 2 स्तंभ दिए हुए हैं जिसमें हमें मिलान करना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ फैशन से संबंधित कुछ शब्दावली लिखी हुई है और दूसरे साइड आप देखेंगे उसका अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने 4 इधर क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है और उसका अर्थ इधर साइड में बताया गया है। तो हमें मिलान करना है कि इधर जो दिए गए शब्द हैं इनका क्या अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लिखा है अवंत-गार्डे, हॉटे कुटूर, नॉक ऑफ, प्रेटा पॉर्टर। अब आइए एक बार हम इन शब्दों का अर्थ एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवंत-गार्डे शब्द की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है एडवांस गार्ड। अवंत-गार्डे का शाब्दिक अर्थ होता है एडवांस गार्ड और यह एक तरीके की कला है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कपड़ों की डिज़ाइन होती है ना, वो बहुत ही वाइल्ड डिज़ाइन होती है, अद्भुत डिज़ाइन होती है। जैसे कि बड़े बड़े कॉलर का प्रयोग, कपड़ों पे अजीब से वो सजावट की गई हो, जैसे कि अलग अलग बड़े बड़े बटन लगे हों, चेन लगे हों, वस्त्रों पे ही अजीब अजीब सी डिज़ाइन बना दी जाती है। जिनका इस तरीके जो कपड़े होते हैं ना, इनका प्रयोग ज़्यादातर जैसे कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नाटक में, जो भी थिएटर करते हैं स्टेज पे या किसी साहित्य को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इन तरीके के कपड़ों का चयन करते हैं या फिर पहनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा, तो हैरी पॉटर में जो अलग अलग किरदार थे, तो देखिएगा उसमें जो बीच बीच में नए नए किरदार आते थे उनके कपड़ों को थोड़ा याद करिए, तो उनमें इसी तरीके के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। तो फिर यहाँ पे अर्थ होता है अवंत-गार्डे का। अब हम लोग दूसरा शब्द देखेंगे, हॉटे कुटूर। हॉटे कुटूर, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है हाई लेवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ होता है हाई लेवल का या फिर कहा जाए हाई फैशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कपड़ों की क्वालिटी है जो कि हाई मेकिंग के द्वारा बनाई जाती है और ये ज़्यादातर जानकार व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। कपड़ों की क्वालिटी, डिज़ाइन की क्वालिटी इसमें नई होती है और यूनिक होती है, अच्छी होती है। जैसे कि अगर बात की जाए तो कई स्पेशल डिज़ाइनर हैं इंडिया में भी, जैसे कि मनीष मल्होत्रा का कपड़ा आप देख लीजिए, तो इनके द्वारा जो बनने वाले लहंगा है, साड़ी है, ये बहुत यूनिक डिज़ाइन की होती है, बहुत हाई लेवल की होती है और काफ़ी महंगी भी बिकती है। तो यह कहलाएगा हॉटे कुटूर। दूसरा आपके सामने एक और शब्द है नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का अर्थ अगर कहा जाए तो इसका यह अर्थ होता है कि जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसी के जैसे दिखने वाला, उसी के जैसे डिज़ाइन का कॉपी या नकली प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि आप लोग कई बार देखते होंगे किसी शूज़ में ऐसे नाइकी शब्द लिखा है। अब इन्हीं नाइकी शब्द के स्पेलिंग में अंतर कर दें, इसके लिखावट में अंतर कर दें। जैसे एक एडिडास ब्रांड होता है, आप लोगों ने जो नकली देखा होगा या सस्ते प्रोडक्ट देखे होंगे उसमें एडिबास लिखा है। अब देखिए, देखने में तो वैसा ही स्पेलिंग है, लेकिन देखिए यहाँ डी है, यहाँ बी है, तो इसी तरीके के अंतर दिखाई देता है। नॉक ऑफ का अर्थ होता है कि ऐसे कपड़े बनाना जो कि ओरिजिनल के जैसा दिखता हो लेकिन सेम वही नाम उस प्रोडक्ट पे नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए एक शब्द आपके सामने लिखा है प्रेटा पॉर्टर। प्रेटा पॉर्टर का अर्थ होता है रेडी टू वियर। ध्यान दीजिएगा, यह भी एक फ्रेंच शब्द है जो कि किसी विशेष अवसर पे सीमित मात्रा में किसी स्थान पे बनाए जाते हैं और यह फिनिश्ड फैब्रिक का प्रकार है। फिनिश्ड फैब्रिक अर्थात ये कि यह रेडीमेड है, इसे कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार चुन करके पहन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। अवंत-गार्डे, हमने बताया अवंत-गार्डे का अर्थ होता है एडवांस गार्ड। ठीक है, अब देखिए एडवांस का मतलब होता है कि जो चीज़ें लोग
कोई भी वस्तु है लोग पहनना पसंद करना शुरू करें उससे पहले ही कोई आगे से अपना ले। तो ध्यान दीजिएगा कि अवंतगार्डे के लिए यहाँ पे प्रयोग किए गए शब्दों में जो ऑप्शन डिज़ाइन अहेड ऑफ इट्स टाइम, ऐसी डिज़ाइन कि जो अपने समय से वास्तविक समय से भी आगे चल रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा? अवंतगार्डे। फिर है हॉटे कुटूर। अभी हमने आपको बताया हॉटे कुटूर एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है हाई लेवल या फिर हाई फैशन या फिर हाई क्वालिटी। तो यहाँ पे आपके सामने हाई फैशन शब्द लिखा है। सबसे पहले ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 यहाँ एक ही ऑप्शन में है। हॉटे कुटूर मतलब बी का 1 होना चाहिए, बी का यहाँ पे 1 हो रहा है। फिर है इसके बाद नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का ये अर्थ है कि ओरिजिनल की कॉपी करना, ओरिजिनल के जैसा दिखने वाला नकली प्रोडक्ट बनाना। तो नकली प्रोडक्ट मतलब हम किसी को देख करके उसकी नकल कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द लिखा है कॉपीड गारमेंट। तो यहाँ पे कॉपीड स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, COPIED, उसे ही हिंदी में ऐसा लिखा गया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं ज़रूरी नहीं है उसका अनुवाद, एकदम शुद्ध अनुवाद आपको हिंदी में मिले। आपको इस तरीके के शब्द भी देखने को मिलते। देखिए कॉपीड, यहाँ पे लिखा है कॉपीड। फैशन का शब्द भी, फैशन जो है ये भी इंग्लिश शब्द है। ऐसे हाई शब्द ये भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन इन्हें इस तरीके से लिखा गया है। तो आप लोग इस तरीके से भी पढ़ाई किया करिए। तो नॉक ऑफ का अर्थ हो गया कॉपीड गारमेंट, मतलब कि C का 2। अब देखिए प्रेटा पॉर्टर, अभी हमने आपको इसका मतलब बताया था, रेडी टू वियर, या फिर हम इसे RTW भी कह सकते हैं, रेडी टू वियर। अब यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा D। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। आज के प्रश्न 2 में आपके सामने धातु के विकिरण से संबंधी कुछ शब्द लिखे हैं। यहाँ पे किसी भी धातु या मेटल के रेडिएशन के क्रम को हम देखेंगे और हमें यह अरेंज करना है आरोही में। किसी भी धातु का जो विकिरण होता है वो किस लेवल पे या किस स्तर पे होता है, इसे हमें आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा या फिर कम से ज़्यादा। अब आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि पहले ही हम ऑप्शन में देख लेते हैं, मॉडरेट, प्रोफाउंड, माइल्ड तथा सीवियर। मॉडरेट का अर्थ होता है मध्यम। जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम दे कर के आते तो पूछा जाता है आज का एग्ज़ाम पेपर कैसा आया था, तो इजी, मॉडरेट, टफ, ये 3 शब्द प्रयोग होते हैं। इजी का मतलब आसान, मॉडरेट का मतलब ना इजी ना फिर कठिन, और टफ का मतलब तो कठिन होता ही है। प्रोफाउंड शब्द लिखा है, प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक प्रबल। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। सीवियर का मतलब होता है तेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी किसी धातु का विकिरण होगा तो वो किन किन स्तरों से होकर के गुजरेगा, मतलब सबसे पहले कौन सा स्तर आएगा और उसके बाद कौन सा और अंतिम में कौन सा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो शुरू कहाँ से होगा? हल्का से। तो यहाँ पे देखिए आपके एक ही ऑप्शन में माइल्ड शब्द दिया है और यही हमारा ऑप्शन भी सही है। माइल्ड का अर्थ होता है कम, मॉडरेट का मतलब न कम ना ज़्यादा, सीवियर का मतलब होता है तेज, और प्रोफाउंड का अर्थ होता है अत्यधिक प्रबल। तो देखिए सीवियर से भी तेज क्या होता है शब्द? प्रोफाउंड। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा यहाँ पे आपके सामने सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। ये प्रश्न आपके टेक्सटाइल से संबंधित है। वस्त्रों की धुलाई में ध्यान दीजिएगा, कई रेडीमेड कपड़ों में टैग बना होता है, टैग लगा होता है। उन्हीं टैग में कई प्रतीक या चिन्ह बने होते हैं जो कि हमें कपड़ों की धुलाई से या फिर लॉन्ड्री के चिन्ह या प्रतीक कहे जाते हैं। तो यहाँ आपके सामने 4 प्रतीक बने हुए हैं, लेकिन आपके सामने ऑप्शन 5 दिया हुआ है। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन जो कि इससे मिलेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं इन चिन्हों का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही अर्थ आपको बता दें कि देखिए ये जो चिन्ह बना है ना, ये यह प्रदर्शित करता है कि हम जो कपड़ा है ये बॉक्स बना करके इस तरीके से ये जो डोरी जा रही है, इसका मतलब ये छत पे बंधी हुई मान लीजिए एक डोरी है।
जिसे अलगनी भी कहते हैं, डोरी कहते हैं, जिस पे हम लोग कपड़े फैला करके सुखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बॉक्स पे इस तरीके से थोड़ा सा यू शेप पे डोरी बनी हो तो उसका अर्थ होता है लाइन पर कपड़े सुखाना, लाइन पर कपड़े सुखाना। फिर देखिए एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में एक समतल सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल शेप में खींची गई है। ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रूप में खींची गई है, हॉरिजॉन्टल रूप में खींची गई है। इसका यह अर्थ होता है कि हम इसे फ्लैट ड्राई करेंगे। ड्राई का मतलब होता है सुखाना, फ्लैट का मतलब समतल या समान। इस तरीके का चिन्ह उन कपड़ों पे बना रहेगा जिन्हें हम लटका करके नहीं सुखा सकते। हम इन्हें मेज पर, तख्त पर या फिर फर्श पे फैला करके ही सुखा सकते हैं। फिर आपके सामने देखिए एक बॉक्स बना करके साइड में 2 लाइन खींच दी गई है। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स बना के जो ये साइड में 2 लाइन खींची गई है, इसका यह अर्थ होता है कि हम कपड़े को फैला सकते हैं, लेकिन इन्हें हमें ध्यान देना होगा कि हम छाया में ही सुखाएं। मतलब कि हम इन कपड़ों को धूप में नहीं सुखा सकते। जिस भी कपड़े के टैग में यह चिन्ह बना होगा उसका यह अर्थ है कि हम कपड़े को धूप में नहीं सुखा सकते। फिर देखिए एक आखिरी चिन्ह बना है, एक बॉक्स बना करके आपके सामने 3 वर्टिकल लाइन खींची गई है, 3 वर्टिकल लाइन। इसका यह अर्थ होता है ड्रिप ड्राई। ड्राई का मतलब सुखाना, ड्रिप का मतलब लटका करके। अगर किसी बॉक्स में 3 ऐसी वर्टिकल लाइन या लंबवत लाइन रेखाएं खींची हैं, इसका अर्थ होता है ड्रिप ड्राई। यहाँ देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन के प्रश्न मिल रहे हैं। मतलब एक अभिकथन दिया होगा और उस अभिकथन का एक कारण बताएगा। अब इनको आपको पढ़ना होगा और इसके आधार पर इन प्रश्नों के जो आंसर हैं आपको एक सही बताने होंगे। देखिएगा, संकलनीय मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम परिणामों का माप करने की चेष्टा करता है। कारण क्या है या रीज़न? यह इस बात को तय करने में सहायता करता है कि कार्यक्रम को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। अब बता दें आपको, ये जो प्रश्न है ये आपके मूल्यांकन टॉपिक से आया है। आप जब मूल्यांकन पढ़ते हैं तो देखे होंगे कई तरीके के मूल्यांकन आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि सर्वोपरि या फिर सविस्तार, सापेक्ष और निरपेक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक, और एक आखिरी है निर्माणात्मक और संकलनात्मक। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, किस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं? संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन कार्य के दौरान किए जाने वाला मूल्यांकन होता है और संकलनात्मक कार्य के अंत में संपूर्ण रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो ये तो सही बात है कि संकलनात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम परिणामों की माप करता है और यह क्या करता है कि इस बात को तय करता है कि अब इस कार्यक्रम को चालू रखा जाए या सुधार किया जाए या फिर बंद किया जाए। तो यहाँ पे हमारा सही कथन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर सही व्याख्या है, मतलब रीजन जो बता रहा है अभिकथन के लिए वो सही बता रहा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आज का हम लोग देखेंगे आखिरी प्रश्न। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान किया? पावलोव, स्किनर, वॉटसन, वोएट। आपके सामने जितने भी ऑप्शन हैं इनमें 3 ऑप्शन सही है और एक हमें छोड़ना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यवहारवाद की बात की जाए तो व्यवहारवाद मतलब व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात इनमें से किसने की है? तो ध्यान दीजिएगा कि पावलोव, स्किनर और वॉटसन ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और जबकि बात की जाए वोएट की तो ये एक बायोकेमिस्ट है, ठीक है, जैव रसायन शास्त्री है और इनका व्यवहारवाद से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी।
तो यहीं तक था आज का प्रश्न। उम्मीद है आज भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपना दिसंबर के नेट के लिए। और अगर आप पास होते हैं, मेरे वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है, तो आप अपना परिणाम मुझे बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको होम साइंस से नए नए कंटेंट यहाँ पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।